हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th CGBSC से हम अध्याय मैथ्स के एक अध्याय बहुपद से आज प्रश्नावली 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इसमें और भी 1-2 प्रश्नावली सॉल्व की हैं। अभी इसका नेक्स्ट प्रश्नावली है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें हम मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, ये जो मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले इस जो हमारे पास क्वेश्चन जो बहुपद हमको दिया हुआ है उसे हम लोग मानक रूप से कंपेयर यानी कि तुलना करेंगे। तो हमारे पास जो मानक रूप होता है, मानक रूप ये होता है ax² + bx + c। ठीक है, इस मानक रूप से हम इस बहुपद को क्या करेंगे, तुलना करेंगे, जिससे हमारे पास a, b और c की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा a बराबर x के सामने कुछ नहीं है, x के सामने कुछ नहीं है, तो हम a की वैल्यू क्या ले लेंगे 1। b बराबर क्या आ जाएगा -3 और c की वैल्यू कितना हो जाएगी -4, है ना। हमारे पास मानक रूप धन में है, लेकिन क्वेश्चन हमको ऋण में लिए, इसीलिए हमने यहाँ पर a b c की वैल्यू भी किस में ले ली है, ऋण में ले ली है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मध्य पद तोड़ना, यानी कि यहाँ पर 3 पद है, उसमें से मध्य कौन है 3, तो हमको किसको तोड़ना होगा 3 को तोड़ना होगा। तो मध्य पद तोड़ना यानी कि 3 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और c, यानी हमारे पास जो a का वैल्यू दिया है और c का वैल्यू दिया है, इन दोनों वैल्यू को हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, a × c, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है -4। तो हमारे पास कितना आ गया, 4 एकम 4 और -4, मतलब कि माइनस है तो माइनस और 4 का 4। ठीक है, हमने इन दोनों को गुणा किया तो हमारे पास 4 आ गया। अब हमें इस -3 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर मतलब इस 4 को हमको इस प्रकार से लिखना है कि उनके जोड़ने और घटाने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हम क्या मिली, 1 और 4 ही मिली। ठीक है, 4 का गुणा अगर हम लोग 1 से करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, और 4 में से अगर 1 हमने घटा दिया तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो इस तरह से हम इस बहुपद को तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे, 4 और 1 में तोड़ेंगे। तो हमने पहले बहुपद को लिखा x² - 3x - 4, ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, x² अपनी जगह, इस 3 को हम किस में तोड़ने वाले हैं, ये माइनस का चिन्ह बाहर में, हम इसको कैसे तोड़ेंगे 4 - 1 में, और बाहर में x है तो x और -4 है तो -4। ठीक है, हमने 3 को कैसे तोड़ा, 4 में 1 घटाएंगे तब क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x को ये अंदर ले जाएंगे, तो x² -4x माइनस और माइनस प्लस 1 और x क्या हो जाएगा x और यहाँ पर -4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 की जगह 4 टर्म हो गया, तो हम दो की जोड़ियाँ बना लेंगे। यहाँ x² - 4x को एक कॉलम में लेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस यहाँ पर x - 4 को एक कॉलम में लेंगे। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों के पास है, तो x है ना। यहाँ x² में है और यहाँ सिंगल है, लेकिन दोनों के पास x है, तो हम सबसे पहले x को बाहर निकालेंगे। x को बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, x, एक x बचेगा, -4, ये हो गया। अब यहाँ पर तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहता तो हम लोग 1 कॉमन निकालते हैं। 1 को निकालेंगे तो हमारे पास अंदर में वही वैल्यू बचेंगी। तो आपने देख सकते हो कि यहाँ पर और यहाँ ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन हो गया। तो इन दोनों को एक बार करके लिख लेते हैं, तो क्या लिखाएगा x - 4, और हमारे पास ये जो बाहर में जो बचा है उसको एक कॉलम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x + 1। ठीक है, तो यही है कि हमको क्या करना था, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना था। तो हमने मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड कर दिया, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।